हेलो एवरीवन। अब तक हम लोगों ने सारे टॉपिक को आज ऐसा लगता है कि ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया वन बाय वन, हमने इसको लगभग 10 सेगमेंट में डिवाइड किया है, फर्स्ट सेकंड से लेकर के 9 10। आज मोस्टली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अब पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा, जो ना पढ़ा वो शुरू से पढ़िएगा और पढ़ करके समझ करके जब आप क्वेश्चन लगाएंगे आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको हिला सके। क्वेश्चन हिल जाएगा लेकिन आप नहीं हिलेंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है आपका पार्टूरिशन एंड लैक्टेशन। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अब तक हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नर जननांग मादा जननांग, फिर हम लोगों ने पढ़ा शुक्राणु अंडाणु पढ़ा, फिर हम लोगों ने उनका निषेचन पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसका इम्प्लांटेशन पढ़ा। आज का जो पीरियड है, आज का पीरियड डिलीवरी। आज खुशी का दिन है, हो सकता है आपको मिठाई भी बटे। क्लियर? क्योंकि आज क्या होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार से होगा वो सारी प्रक्रिया आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? आइए पहली चीज कुछ बेसिक चीजें भी हम लोग जानेंगे। ये देखो, ये वो अवस्था है जब बेबी पूरी तरीके से तैयार होता है। किसके लिए? डिलीवरी के लिए। किसके लिए तैयार होता है? डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। आइए कहते हैं, देखिए ये देखिए जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही पोजीशन, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। इस पोजीशन में कहते हैं कि जो डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों कहते हैं? इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स पोजीशन। कौन सा पोजीशन? वर्टेक्स पोजीशन। क्लियर है? या इसी को बोलते हैं सिफाइलिक पोजीशन। सिफैलिक पोजीशन यानी कहने का मतलब जो बच्चे का जो मुंडी है, जो खोपड़ी है, वो बिल्कुल जा करके यूट्रस यानी सर्विस के पास बिल्कुल लग गया है कि अब डिलीवरी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, यही पोजीशन कभी कभी चेंज हो जाती है तो डिलीवरी होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस पोजीशन को कहा जाता है सिफैलिक पोजीशन या वर्टेक्स पोजीशन। इस पोजीशन पर हमने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना अधिकतम रहती है। क्लियर है? और देखो क्वेश्चन किस तरीके का, सबसे प्यारा क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ये तो सही देखा जाए तो आपके स्टैंडर्ड लेवल की है, यानी ये डॉक्टर लेवल की बात हो रही है कि इस सिफाइलिक पोजीशन और वर्टेक्स में। लेकिन मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी नॉलेज मिले और दमदार नॉलेज मिले कि आप कहीं पर रहे और दमदार तरीके से हर चीज के बारे में अच्छी नॉलेज रखें। इसलिए हमने इस टॉपिक को खास कर रखा हुआ है वर्टेक्स पोजीशन और सिफाइलिक पोजीशन, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर then you have some knowledge about the activity of parturition and other things। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको हर स्टेप पे जानना होगा। तो पहला स्टेप ने क्या था कि डिलीवरी नॉर्मल कब होने की संभावना ज्यादा रहती है? वर्टेक्स पोजीशन में या बोले सिफाइलिक पोजीशन में। आइए और क्या चीजें हम लोग जानते हैं इसके बारे में। और हम लोग ये कहते हैं, ये कहने की कोशिश कहते हैं हाँ, ये जो बेबी है प्रसव, यानी प्रसव हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रसव कैसे होता है, आइए शुरुआत करते हैं। और कुछ हो सकता है शोहर वगैरह सुनने में भी आपका मौका मिले आपको। तो कहते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रसव। प्रसव कहते हैं कि प्रसव यानी पार्टूरिशन। कहते हैं ये जो प्रसव है ये कब पूरा होता है? कहते हैं ये लगभग 9 माह प्लस माइनस 7 डेज, यानी 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज में ये आपका पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। अब क्या है, बेबी तैयार है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। इसमें जो नीट का बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि जब डिलीवरी होने का जो मैसेज होता है, जो संवेदना होता है कि प्रसव होने वाला है, इसका मैसेज हमारे ब्रेन को कैसे मिलता है या यूट्रस को कैसे महसूस होता है कि अब डिलीवरी का पीरियड आ गया है। तो इसमें जो सबसे प्यारा क्वेश्चन बनता है वो आता है कि इसको कौन बताएगा? सबसे पहले कहेगा कि पूर्ण विकसित भ्रूण, पूर्ण विकसित भ्रूण प्लस आपका प्लेसेंटा, बोले तो अपरा या प्लेसेंटा, ये दोनों मिल करके सूचना भेजते हैं। किसको सूचना भेजते हैं भैया? मस्तिष्क को सूचना भेजते हैं। किसको बोलेंगे? मस्तिष्क को सूचना भेजेगा और मस्तिष्क में जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पहुंचेगा वो पिट्यूटरी, बोले तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहते हैं जैसे ही सूचना बढ़ेगी ब्रेन के पास, वैसे ही धीरे धीरे
एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं बेटा? बर्थ हार्मोन बोलते हैं। और वो हार्मोन कौन सा है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन। वो रिलीज हो जाएगा और जैसे वो रिलीज होगा वैसे यूट्रस में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा तब जाकर के आप देखेंगे और ज्यादा, मतलब और ज्यादा हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन, लगातार ऑक्सीटोसिन, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन। यहाँ पे एक इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यानी फीटल डिलीवरी तैयार है, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन भी लेवल, यानी दोनों में स्टिमुलेटरी इफेक्ट चल रहा है। जैसे कोई मारा ये घंटा, जैसे मारा है 2 घंटा, फिर मारा 2 घंटा, फिर 3 घंटा, यानी लगातार ऑक्सीटोसिन बढ़ा, उसका कई गुना यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो फिर इधर हार्मोन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा, मुक्त हो रहा ज्यादा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके कारण आपका जो बेबी होगा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, यानी इतना ज्यादा तेज हो जाएगा कि वो निकलने के बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वो पूरी तरीके से फिर वो क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कहते हैं कि गर्भाशय से बर्थ कैनाल के द्वारा, बर्थ कैनाल मैंने आपको बताया था, बर्थ कैनाल क्या होता है? बर्थ कैनाल होता है कि ग्रीवा, अगर आपको याद हो बर्थ कैनाल क्या था? ग्रीवा था और प्लस आपका योनि था। ग्रीवा और योनि मिल करके क्या बनाते? बर्थ कैनाल बनाते, जन्मनाल बनाते। उसी से हो करके वो बाहर आ जाएगा, बधाई के पात्र हो जाएगा, मिठाइयां बटेगी। आइए इसके बाद क्या होगा? जब बाहर आएगा तो उसमें क्या होगा? नाल जो रहेगा, गर्भनाल, उसको डॉक्टर के द्वारा काटा जाएगा। और एक चीज, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? डिलीवर का एक सिंपल प्रोसेस। कैसा? फिर समझते हैं और हम फिर एडवांस स्टेज में हम लोग आते हैं। क्लियर है? आइए देखिए, पहला हमने क्या बताया? पहला हमने आपको बता दिया कि ये पोजीशन कौन सा था? वर्टेक्स पोजीशन, सिफेलिक पोजीशन। अब होगा क्या? हमने कहा कि जो पहला क्वेश्चन नीट में बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है आपका, ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपका प्रसव का जो मैसेज ब्रेन को कौन पहुंचाता है? ध्यान रखिएगा, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपला दोनों मिल करके। ये जेस्टेशनल पीरियड कितना होता है? 9 माह +- ध्यान है। अब ये क्या होगा? हमने कहा ये ब्रेन को पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस उसको प्रमोट करेगा क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि क्या करेगा? पोस्टीरियर भाग से रिमुक्त करेगा कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो ऑक्सीटोसिन और ज्यादा मुक्त होगा। जब और ज्यादा मुक्त होगा और ज्यादा हार्मोन, यानी ज्यादा हार्मोन ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हार्मोन। तो लगातार ये एक दूसरे को स्टिमुलेट करते रहेंगे। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आसानी से डिलीवरी आपकी हो जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखो बहुत प्यारा समझा गया है कि जो आपका देखिए यहाँ दिया ना कि एस्ट्रोजन हार्मोन इंड्यूस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन यूट्रस, यानी यूट्रस में ये ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। जो एक्टिवेट करेगा तो ये जो आपका ऑक्सीटोसिन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखा लिखा स्टिमुलेशन मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। कौन कर रहा है? ये ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये क्या करेगा? फ्रॉम फ्यूटस एंड पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है ऑक्सीटोसिन और ये स्टिमुलेट द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? जब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से होगा तो ये स्टिमुलेट का प्लेसेंटा को ज्यादा से ज्यादा क्या करे? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बना, ये भी हेल्प करता है और ये भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है। यानी ऑक्सीटोसिन के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रमोट कर रहा है। स्टिमुलेशन को जो कहाँ से आ रहा? प्लेसेंटा से आ रहा। तो सारा ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कहते हैं कि ये धीरे देख लो यहाँ पे, ये धीरे धीरे आगे खिसकने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं ये जो वेजाइना है, वेजाइना ये जो सर्विक्स है, इसको ये जो सर्विक्स है इसका होगा फैलाव। क्या होगा? फैलाव लगभग 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा लगभग 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? लगभग 10 सेंटीमीटर होगा ये। इसमें क्या होगा? 10 सेंटीमीटर इसका फैलाव हो जाएगा, जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे देखो ना पार्शियली डायलेटेड सर्विक्स। और यहाँ पे देखो पूरी तरीके से क्या यहाँ पे क्या हो गया?
डायलेट कर गया और डायलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर। तो ध्यान रखिए कि पहला कंडीशन क्या होता है, पहला आपका डायलेशन ही होना है। क्या होना है, डायलेशन। तो कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, हार्मोन का लेवल आएगा, बच्चा प्रिपेयर होगा। किसके लिए प्रिपेयर होगा, डिलीवरी के लिए, जिसको बोलते हैं प्रसव। कैसा प्रोसेस होता है, याद करो। होता क्या है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही इसमें जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड देखा होगा आपने, ये देखो एमनियोटिक, ये एमनियन हो गया, एमनियोटिक कैविटी भरा हो, क्या एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, यहाँ पहले फटेगा झिल्ली, जब झिल्ली फटेगी पानी बाहर आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। तो पहले ब्रेकिंग ऑफ वाटर होगा, यानी पूरा पूरा पानी फट जाएगा झिल्ली, तभी पानी बाहर आ जाएगा। अब बेबी जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं कि जिनकी डिलीवरी पहली बार हो रही है वो टाइम ज़्यादा लेती हैं, वो टाइम ज़्यादा लेती हैं, ज़्यादा टाइम लेगा डायलेट होने में। और जिसकी डिलीवरी एक बार हो चुकी है वो कम टाइम लेगा, यानी वो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के लगभग 15 मिनट बाद पूरी की पूरी इसकी जो झिल्ली एमनियोटिक मिनरल होकर लो करके वो निकल जाती हैं। ये देखो, ये पूरा अम्बिलिकल कार्ड काट दिया जाएगा और ये पूरी झिल्ली है, ये लगभग 15 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद पूरी की पूरी जो झिल्ली होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रसव का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। याद आ गया। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपका गर्भकाल कितना था, 9 मंथ प्लस माइनस 7 था। उस समय क्या हुआ, पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा दोनों ने मिल करके ब्रेन को मैसेज पहुंचाया, भैया अब हम तैयार हो गए, बाहर की दुनिया में आना चाहते हैं, आप हमको आज्ञा दें। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को प्रमोट करता है, पिट्यूटरी पोस्टीरियर रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन होगा हल्का पेन को लेकर के वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो हार्मोन और बढ़ा, हार्मोन और बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ा। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, एक बार लगता है भैया अब तो निकल ही जाए, अच्छा है। तो पूरा बेबी क्या करता है, निकल पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी जो एमनियोटिक झिल्ली होती है वो फट जाती है, उसको ब्रेकिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लियर, वो हट जाएगा। और इसमें यही सब ज़्यादा जो डायलेशन वाला प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें लगभग आपको मान लो कि लगभग 6 से 10 घंटा भी लग सकता है। क्लियर। इसके बाद कहते हैं हर, यानी जब तक प्रसव नहीं हो रहा था, हर लगभग 3 से 4 मिनट में 1 मिनट का कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में होता है, जिससे पेन भी आपको होता है। ये धीरे धीरे स्टिमुलेट करता है, जो शांत रहेगा फिर अचानक दर्द उठेगा, नहीं उठेगा फिर अचानक दर्द उठेगा, एक रिलैक्स होगा फिर अचानक दर्द, मतलब हर 3 से 4 मिनट बाद 1 मिनट के लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी पेन नहीं हो पाता है, पेन नहीं हो पाता है, तब हमें जो ये क्या बोलते हैं डॉक्टर्स होते हैं उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते हैं, ताकि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ जाए। क्लियर है। तो इसीलिए सबसे पहला जो था, सबसे पहले जरूरत है प्रसारण। क्या जरूरत है, प्रसारण होगा। प्रसारण में क्या होगा कि पूरा का पूरा डायलेट हो जाएगा, सर्विक्स लगभग 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा, और डायलेट होने के बाद वहां पर ब्रेकिंग ऑफ वाटर होगा। ब्रेकिंग ऑफ जब वाटर हो जाएगा तब बेबी क्या होगा, धीरे से प्रसव, दूसरा प्रोसेस क्या है, प्रसव हो जाएगा। और प्रसव होने के बाद जो तीसरा स्टेप है उसके कुछ दिन, कुछ मतलब 10 से 15 मिनट बाद जो पूरी पूरी झिल्ली सही है वो पूरा कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्लियर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रसव प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे, कोई दिक्कत, देखो बायो को डायरेक्ट रटना नहीं जरूरी है, बायो को बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपकी पेन लिखने के लिए कभी रुकेगी नहीं, लगातार भागती चली जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रटे हैं तो फिर स्टेप गड़बड़ा जाएगा, तो आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए रटो डायरेक्ट नहीं, पहले उसको धीरे धीरे समझो, पहले धीरे क्या करो, समझो। जब समझ लोगे तो आपको क्या होगा, समझने में आसानी रहेगी, यानी लिखने में आसानी। तो चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, रटना कम जरूरी है। समझ जाओगे तो आसानी से आपके दिमाग में छाया रहेगा, और आपको स्टेप याद रहेगा, अच्छा पार्टेशन मतलब होगा गर्भाशय से जो हो रहा है वो बेबी निकल रहा है बाहर। इसका गर्भकाल कितना है बताया, 9 माह प्लस माइनस 7।
शुरू कैसे हुआ कि पूर्ण डेवलप आपका जो गर्भ है वो प्लस प्लेसेंटा दोनों स्टिमुलेट किया, हार्मोन आया, कौन सा ऑक्सीटोसिन, यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, फिर और ऑक्सीटोसिन आया और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, इस तरीके से बढ़ता घटता पूरा डिलीवरी करा देता। उसके थोड़ी देर बाद पूरा जो गर्भाशय झिल्ली होती है वो बाहर आ जाती है, पूरी तरीके से आपका प्रसव कंप्लीट हो जाता है। अब होता क्या है, अब उसी जुड़ा एक बहुत प्यारा टॉपिक है, उसी के साथ लैक्टेशन। जब बेबी पैदा हो गया सबको भाई लड्डू बांट दिया जाए, तो लड्डू बांटा गया, सब लोग खाए पी मस्त हुए, कि अब बच्चे का भी तो पेट देखा जाए, उसके लिए क्या जरूरी है हमको, उसके लिए जरूरी हमको क्या है, लैक्टेशन। क्या जरूरी है भैया, लैक्टेशन जरूरी है, यानी दूध का निर्माण, दूध का निर्माण बहुत जरूरी है। तो दूध का निर्माण ये जब होगा तो कैसे होगा, कहते हैं कि जैसे ही बच्चा क्या करता है, शकलिंग करता है, क्या करता है, शकलिंग होता है। वैसे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है मेमोरी ग्लैंड को, डिलीवरी से पहले प्रमोट करता है कि भैया तुम लगातार मिल्क का प्रोडक्शन अपना बनाए रखो, ताकि डिलीवरी के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे डिलीवरी हो जाता है, प्लेसेंटा तो सब बाहर आ जाता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। जब उसका लेवल कम हो जाएगा तब जाकर के हार्मोन सिक्रीट होगा। बेबी जैसे तो लिखा, बेबी जैसे क्या करेगा, सकलिंग करेगा, सकिंग करेगा, तो सेंसरी जाएगा, किसको जगाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहेगा बेटा घबराओ नहीं, मैं दोनों इंतजाम कर रहा हूँ, बनवा भी रहा हूँ और आपको पास भी करवा रहा हूं। ये देखो कहते हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को प्रमोट करेगा, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करो, मिल्क इंजेक्शन, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं मिल्क इंजेक्शन हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, भूलिएगा नहीं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। और ये क्या करें, मिल्क को प्रोड्यूस कराएगा कि भाई ये लोग, लेकिन अब उसका दूसरा पक्ष क्या है, मिल्क को बनाना है। क्या बनाना, मिल्क को बनाना है। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रमोट करेगा, कौन सा हार्मोन आएगा, प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड को प्रमोट करेगा मिल्क के प्रोडक्शन को। ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों जबरदस्त हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों जबरदस्त हैं। एक है जो हार्मोन को लगातार क्या कर रहा है, बना रहा है, और एक जो है आपका क्या कर रहा है, इजेक्ट करवा रहा है। क्लियर, तो एक बनवा रहा है और एक इजेक्ट करा रहा है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण। और एक चीज कहते हैं, जो पहला दूध होता है, माँ का जो पहला दूध होता है, उसको ध्यान रखिएगा, माँ का जो पहला दूध है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोलते हैं हम लोग। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है माँ का जो पहला, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, माँ का जो पहला जो कोलेस्ट्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पीला गाढ़ा स्राव होता है, कैसा होता है, पीला गाढ़ा स्राव होता है, उसमें होती है एंटीबॉडी, इसलिए कहते हैं पहला दूध माँ का जरूर है, क्योंकि उसमें होती है एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, IgA, कौन सी एंटीबॉडी, IgA, और गर्भाशय को क्रॉस करके आया था IgG, कौन आया था, IgG, और इसमें मिल्क में कौन होता है, IgA होता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से उसको किसको बचाता है, किसको बताता है, मतलब बच्चे को विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करता है, बचाता है। तो ये हो गया आपका लैक्टेशन हो गया, पार्टुरेशन भी हो गया। ठीक है, आइए एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का छूट गया था, जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड, यानी जो मेमोरी ग्लैंड है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसकी संरचना, बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। आइए देखा जाए, ये देखिए मेमोरी ग्लैंड, यानी दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। आइए देखा जाए, इसको समझने से पहले हम देखते हैं ये थोरैसिक रीजन पे होता है। जनरली ये मानव पे कहाँ पर, थोरैसिक रीजन पे होता है, क्योंकि मेल में इनएक्टिव होता है, फीमेल में एक्टिव होता है। गर्भाशय के दौरान लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो धीरे धीरे प्रमोट करता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को। और क्या है, कहते हैं कुछ जानवरों में, जैसे मतलब रैट हो गया, आपने देखा होगा, डॉग हो गया, इन सब देखा होगा कि ये एब्डोमेन और थोरैसिक दोनों रीजन पाया जाता है। बच्चे देखोगे पीते हुए आपने देखा होगा, दोनों रीजन पाया जाता है। शुगर में भी आपको दोनों रीजन मिलेगा। सिर्फ मानव ऐसा है जहाँ पे सिर्फ चेस्ट रीजन पाया जाता है। कहते हैं इसको जो ब्रेस्ट है, यानी जो आपका स्तन, इसको शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैट, ढेर सारा फैट होता है जो उसको शेप प्रोवाइड करता है।
जब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है इंटरनल स्ट्रक्चर। आइए देखा जाए क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर में इसमें, आइए थोड़ा सा समझा जाए। मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्लियर, आइए समझते हैं हम लोग। मेमोरी ग्लैंड, सबसे पहली चीज बेटा इसमें होगा आपका मेमोरी लोब। क्या होगा बेटा? मेमोरी लोब, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा मेमोरी लोब, और मेमोरी लोब की संख्या जो होती है बेटा ध्यान रखिए, ये लगभग 15 से 20 होती है। कितनी होती है? 15 से 20 होती है क्या? मेमोरी लोब। आइए फिर आपको मिलेगा मेमोरी लोब्यूल्स, या इसको आप बोल सकते हो एल्वियोलस, एल्वियोलस या एल्वियोलाई बोल सकते हो। क्लियर? इसके बाद क्या मिलेगा आपको? मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। फिर क्या मिलेगा? मेमोरी डक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? मेमोरी डक्ट। फिर क्या मिलेगा? एम्पुला मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? एम्पुला मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट मिलेगा। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद फिर आपका क्या मिल जाएगा? निप्पल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? निप्पल। और फिर बाद में क्या मिल जाएगा? एरियोला मिल जाएगा। यानी इतनी चीजों के बारे में हम लोगों को मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना। क्या क्या पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड का? भैया ध्यान सुनो। मेमोरी लोब पढ़ना है जिसकी संख्या 10 से 15 से 20 है। मेमोरी लोब्यूल देखना है। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल देखना है। मेमोरी डक्ट देखना है। लिख लिया मेमोरी डक्ट। फिर एम्पुला देखना है, और फिर आपका लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर आपका निप्पल। इतनी सारी चीजें हम लोगों को देखना है इसमें। क्लियर? अब मेमोरी लोब का पिंड भी कह सकते हैं, यानी मेमोरी, इसको पिंड बोलते हैं, है ना? स्थल लोब बोल सकते हैं इसको आप। क्लियर? आइए हम लोग अब चलते हैं डायग्राम पे। कहां चलते हैं? डायग्राम पे। आइए डायग्राम देखा जाए। डायग्राम यहां पे देखिए, दिख रहा है? आइए पहले एक चीज, यह हमने बड़ा कर लिया। आइए अब देखते हम लोग। देखो ध्यान से, यहां पहले इधर आते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे क्या रिप्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? रिप्स दिखाई दे रहे हैं। और इन रिप्स को देखा होगा, बीच में देखा मसल लिखा है। इन मसल्स को हम लोग कहते हैं इंटर कॉस्टल मसल्स कहते हैं। क्लियर है? और यहां पे देखो, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है जो पूरा यहां से वहां तक लगी हुई है, और इसके बीच बीच में आपको लेकर देखो फैट्स लगा। क्या लगा? वो फैट जो पूरी बॉडी को, पूरे ब्रेस्ट को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग स्टेप पे। देखो यहां पे दिया, सबसे पहले लिखा मेमोरी लोब। कितना होगा ये? 15 से 20, ध्यान रखिएगा 15 से 20। फिर दिया मेमोरी एल्वियोलस दिया। क्या दिया? मेमोरी एल्वियोलस। अब देखो मेमोरी एल्वियोलस, देखो यहाँ पे देखो सिंगल दिखा दिया। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करें, बड़ा करके देखें तब मजा आएगा। यानी इसको हम और आपको दिखाते हैं, अभी एक डायग्राम करके दिखाते हैं छोटा सा। ये चलो इसको हम पहले कोपचे में लेते हैं। इसको यहां करो, और आइए पहले थोड़ा समझ, डायग्राम ऐसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिखा, आपको आसान करा देते हैं। आइए ये देखो कुछ इस तरीके का।
ये हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का मसल्स लगा हुआ था, जिसको हम लोग पेक्टोरालिस मेजर लगा हुआ था। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे ये प्यारा प्यारा डायग्राम है। क्लियर? देखो जब तक हमने कहा ना बायो में अगर डायग्राम नहीं है तो ये समझ लो कि बायोलॉजी इज जस्ट लाइक अ फ्यूजिबल विदाउट अ डायग्राम। ठीक है, आइए। ठीक, आइए। देखिए क्लियर? इस तरह कुछ डायग्राम दिखाई दिया। यहाँ ढेर सारे फैट्स हैं इसके आसपास। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलरफुल दिखेगा। ये तो आपको हो गया निप्पल। क्या हो गया बेटा? निप्पल। और ये आपको हो गया एरियोला, जो कलरफुल होता है, एरियोला। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया कि यहां पे देखो ये पूरा का पूरा एक क्या है, मेमोरी लोब है। क्या बेटा? ये मेमोरी लोब है। क्लियर है? और मेमोरी लोब में ये छोटे छोटे क्या देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लोब्यूल, या बोले तो एलवियोलाई। क्या होते हैं? एलवियोलाई होते हैं। अब एलवियोलाई हम थोड़ा सा एक छोटा सा बाहर निकाल लें। देखो कुछ इस तरीके का हमने देखा है डायग्राम बना, ये ऐसे इस तरीके का बना हुआ। तो यहां पर कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं, वो बेसिकली होते हैं क्यूबाइडल सेल। क्यूबाइडल सेल होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, यानी जो मिल्क को बनाते हैं। जो मिल्क को बनाते हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल है वहां पर। और यहां पर क्या कर रहा है कि ढेर सारा मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। अब मिल्क का जब प्रोडक्शन यहां हो जाएगा तो ये आपको होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल से कहां पहुंच जाएगा? मेमोरी डक्ट में, सॉरी मेमोरी, हाँ सॉरी मेमोरी डक्ट में पहुंच जाएगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले आपके लोब्यूल हैं जिसकी संख्या आपने कितना बताया था? 15 से 20 था। अब देखो यहाँ 1 2 3 में बनाए, बेसिकली 15 से 20 रहते हैं। और यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल। ये क्या है? मेमोरी डक्ट है, यानी मिल्क इसमें आएगा। और यहां आने के बाद यहां आपने देखे यहां पूरा पूरा क्या बना हुआ, इसको बोलते हैं एम्पुला। हम लोग देखें डायग्राम लिखा था, क्या लिखा था? एम्पुला। और एम्पुला के आगे जो भाग उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दुग्ध वाहिनी। क्या बोलते हैं? दुग्ध वाहिनी। यानी यहां से दुग्ध बनेगा, बन के आएगा एम्पुला, वहां थोड़ा स्टोर रहेगा। इसके बाद जैसे बच्चा निप्पल को सक करेगा वैसे लैक्टिफेरस के द्वारा ये आगे बढ़ करके उसके माउथ में पहुंच जाएगा। उसके माउथ में क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये तो कलरफुल पार्ट, एरियोला पार्ट है, इसको कुछ बात नहीं। यहां ध्यान रखिए कि निप्पल है, निप्पल से सक करके वो मिल्क को सक करता है। तो हमने फिर समझो क्या कहा? एल्वियोलाई है, जिसको हिंदी में कूपिकाएं कहते हैं। उसके अंदर क्यूबाइडल सेल है जो मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोड्यूस होकर के इसमें एल्वियोलाई में इकट्ठा होगा। यहां से जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से आएगा मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट से पहुंच जाएगा एम्पुला, जहां टेम्परेचर थोड़ी देर के स्टोर रहेगा। और वहां से फिर लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा वो पहुंच जाएगा। कब? जब बच्चा सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, वो प्रेशर करेगा और दूध जो लगातार बेबी में चलता चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। उसके बारे में, किसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने? कैसे आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी के बाद आपका लैक्टेशन पीरियड हो गया। लैक्टेशन में हम लोग कंप्लीट कर लिया, हर एक चीज हम लोग धीरे धीरे क्या कर लिया? पढ़ लिया। सारी चीजें हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा पूरा टॉपिक, पूरा जो रिप्रोडक्शन था वो पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो गया 10 यूनिट्स में, 10 यूनिट्स में। तो ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा, हर एक स्टेप को पढ़ा। और आप क्या करिएगा, पूरा मन लगा के 10 को ध्यान से पढ़िएगा, 10 टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद कोई डाउट होता है तो हमसे आप पूछिएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ लिया, सॉरी मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ लिया हम लोगों ने, जिसके सारे टॉपिक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से बोला। एरियोला, निपल, लैक्टिफेरा डक्ट, एम्पुला, सारी चीजें हमने इसलिए आपको दोबारा डायग्राम बना के बता के तो आप अच्छे से समझ सकें। अब क्या करिएगा, पूरा चैप्टर का आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद पूरा क्वेश्चन लगाइएगा। और क्वेश्चन लगाइएगा, मैं कहता हूं सारा क्वेश्चन आप लगेगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि ये चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है। हर वो बच्चा जो पढ़ना चाह रहा, नीट में कुछ करना चाह रहा, मेडिकल करना चाह रहा या किसी फील्ड में करना चाह रहा, जो बायो संबंधित एग्जाम है वो बेहतर करे, ये हमारा वादा है। मैंने आज जो है पहली बार पूरा रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेकर के 10 तक हमने पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक आपके YouTube पे डाल दिया। आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना और आप नीट में बेहतरीन करें। इसी तरह से हम अगला चैप्टर भी डालेंगे जो है आगे क्रम से हम लोग को चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं या अनुवांशिकी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो बहुत बेहतरीन दिन है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एक लेक्चर यानी पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट यूट्यूब पर डालिए। ऐसा किसी कोचिंग वाले नहीं डालते, ये हमने सिर्फ उन बच्चों के लिए डाला है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे कोचिंग में नहीं जाते हैं, इसलिए हमने इसको वहाँ पर डाला कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल आपके पास है, आप खोलिएगा, पढ़िएगा, बस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँच पाए ताकि उसका फायदा उठा पाए। बाकी हमको थोड़ा सा आपका प्यार मिल जाएगा, यही हमारी आपसे आशा है। थैंक यू, धन्यवाद।